तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प कहानी के विश्लेषण में उतरते हैं। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक 12 पैनल वाली बहुत ही प्यारी जंगल एडवेंचर कॉमिक की। और सच मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी स्वभाव, भरोसे और मुश्किलों से निपटने के तरीके की एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश करती है। अब इस पूरी कहानी को अगर हम एक साथ देखें तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे इन दो खास दोस्तों बंदर और बिल्ली का पूरा सफर इसमें बड़ी खूबसूरती से सिमटा हुआ है। रंगों का इस्तेमाल, जंगल का वो सजीव माहौल और दोनों किरदारों के चेहरों के भाव, सच में सब कुछ एक बेहतरीन कहानी कहने के लिए बुना गया है। इस पूरी तस्वीर को अपने जहन में रखिए, क्योंकि इसी के हर एक हिस्से को अब हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर होता क्या है जब एक चंचल, बिना सोचे समझे काम करने वाला बंदर और एक बेहद समझदार बिल्ली एक साथ जंगल के सफर पर निकलते हैं? ये सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव रखता है। हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग-अलग स्वभाव वाले लोग जब किसी मुश्किल सफर पर साथ निकलते हैं तो क्या-क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, शुरुआत, दो अलग-अलग स्वभाव वाले साथी। कहानी के बिल्कुल पहले हिस्से से ही समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों का परिचय कैसे दिया गया है। सबसे अहम बात जो यहाँ ध्यान खींचती है वो है इन दोनों के स्वभाव का जबरदस्त अंतर। एक तरफ हमारा बंदर है जो बहुत ही चंचल है, बिना सोचे समझे काम करता है और जरा सी बात पर डर भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी बिल्ली है जो बेहद समझदार है, हर कदम फूंक फूंक कर रखती है और हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये विरोधाभास कोई खामी नहीं है, असल में यही वो चीज़ है जो इनकी दोस्ती को इतना मजबूत बनाती है, क्योंकि बंदर की चंचलता को बिल्ली की समझदारी बिल्कुल सही तरीके से संतुलित करती है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2, चुनौतियां, फिसलते कदम, मदद को बढ़ते हाथ। जैसे जैसे इनका सफर आगे बढ़ता है, सामने आने लगती हैं जंगल की असली चुनौतियां। अगर हम बंदर की गलतियों के सफर पर एक नज़र डालें तो चीज़ें बहुत साफ हो जाती हैं। पहले तो बंदर केले के लालच में बिना सोचे समझे छलांग लगाता है और नदी में गिरने ही वाला होता है कि बिल्ली उसे टोकती है। फिर आगे चलकर वो कीचड़ में गिर जाता है। यहाँ बिल्ली पहले थोड़ा मुस्कुराती है, पूछती है ये तुमने क्या किया, लेकिन फिर झट से उसे साफ भी करती है। ये छोटे छोटे पल हमें बताते हैं कि गलतियां करने पर भी एक सच्चा दोस्त हमेशा आपको गिरने से बचाता है और आपकी कमियों को सुधारता है। और इसी भरोसे को मजबूत करता है बिल्ली का वो एक वाक्य, डरो मत, मैं हूं ना। एक टूटे हुए खतरनाक पुल को पार करते समय कहे गए ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं है, ये उस भरोसे की पक्की नींव है जो बिल्ली ने बंदर के मन में बनाई है। जाहिर है, किसी भी डरावनी स्थिति में सिर्फ ये एहसास होना कि कोई आपके साथ मजबूती से खड़ा है, बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना देता है। यहाँ से शुरू होता है सेक्शन 3, झूठा इनाम, खजाने की गुफा। कहानी में असली रोमांच तब आता है जब सफर के बीचों बीच एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक रहस्यमयी गुफा। और यहीं पर बिल्ली की समझदारी बंदर के लालच पर भारी पड़ती है। बंदर खुशी से पागल होकर एक चमकचमाता ताज सिर पर पहन लेता है और सोचता है कि खजाना मिल गया। लेकिन तभी बिल्ली उस चमकते हुए नकली हीरे की सच्चाई सामने लाते हुए कहती है, ये असली नहीं है। ये पल हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि जिंदगी के सफर में मिलने वाली हर चमकती चीज हमारी असली मंजिल नहीं होती। ऐसे वक्त में किसी समझदार साथी का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बड़े धोखे से बच निकलने के बाद सूरज ढलने लगता है और सफर अभी भी जारी है। अंधेरा बढ़ने से बंदर फिर से घबराने लगता है, लेकिन बिल्ली एक बार फिर उसका हाथ थाम लेती है और उसे हौसला देती है। ये शांति का पल, ये साथ, असल में आने वाले सबसे बड़े खतरे से पहले की एक खामोशी है। और अब आता है सेक्शन 4, चरम सीमा, गुस्से वाले भालू का सामना। अचानक ये शांति भरा सफर एक झटके में टूट जाता है। एक विशाल, गुस्से में भरा हुआ भालू अचानक उनके बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है। दोनों के चेहरों पर खौफ साफ झलक रहा है और उनके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, भागो यहां से। ये इस पूरी कहानी का सबसे तनावपूर्ण पल है। यहाँ अब तक की सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है और बस किसी तरह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है।
लेकिन देखिए कि भागने की ये जद्दोजहद कैसे एक शानदार और समझदारी भरी योजना में बदल जाती है। सिर्फ भागने से काम नहीं चलता, इसलिए बिल्ली अपनी अक्ल लगाती है। वो एक बड़ा सा गोल पत्थर ढूंढती है और फिर दोनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को ढकेलती है ताकि भालू को चकमा दे सकें। यहाँ बंदर की शारीरिक ताकत और बिल्ली की दिमागी सूझबूझ दोनों का एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है, बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह। आखिरकार हम पहुंचते हैं अंतिम हिस्से पर, सेक्शन 5, दोस्ती की जीत। भालू को सफलतापूर्वक चकमा देने के बाद दोनों खुशी से एक दूसरे को जो हाई फाइव देते हैं, वो देखना वाकई मजेदार है। ये सिर्फ जान बचने की खुशी नहीं है दोस्तों, ये उनके आपसी विश्वास और टीम वर्क की जीत है। कहानी का पूरा निचोड़ हमें यही बताता है कि सच्ची दोस्ती, व्यावहारिक समझदारी और ढेर सारी मस्ती का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके पास एक सच्चा दोस्त है और आप सूझबूझ से काम लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार हो जाती है और अंत में एक मजेदार याद बन जाती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी सोचने वाली बात सामने आती है। जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के जंगल में मुश्किलों का सामना करते हैं, तो क्या हम बंदर की तरह बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं और घबरा जाते हैं, या फिर हम बिल्ली की तरह शांत रहकर समझदारी से कोई रास्ता निकालते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हमारे आसपास ऐसे दोस्त हैं जो हमारे गिरने पर हमारा हाथ थाम ले? इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।